हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। और माई सेल्फ CS प्रवेश एंड आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट जो कि LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। और ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर पेपर में भी आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको ईजीली एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आपको दे सकते हैं। ओके, तो आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं उसको आप बहुत दिल से करिएगा और ये जो करने के लिए आपको मैक्सिमम जितना भी टाइम लगेगा लेकिन इतना सफिशिएंट होगा कि आप इसको एग्जाम से एक दिन पहले करोगे तो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिवेंचर एंड डिस्कस इट्स फीचर्स एंड रेमेडीज फॉर द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर धारकों के लिए इसकी विशेषताएं और उपाय पर चर्चा करें। देखो एक्चुअल में डिवेंचर्स होते क्या है, सबसे पहले अगर अपने नॉर्मल बातें में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। उसके बाद मैं आपको कुछ सेक्शंस या फिर एक दो केस फ्लो का नाम ले दूंगा और उसके अंदर आपको उसका पढ़ना है अच्छे से। अगर अपने बात करते हैं कि डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है, देखो डिवेंचर जब भी कंपनी को पैसा रेज करना होता है ना बाजार से, जैसे कोई भी कंपनी है उसको पैसा तो चाहिए ना मार्केट से या कहीं से भी पैसा लाना पड़ेगा, चाहे बैंक से पैसा लोन ले, चाहे वो खुद का पैसा लगाए, चाहे वो पब्लिक से पैसा रेज करे, चाहे वो किसी नॉन व्यक्ति से पैसा करे। एक तो पब्लिक होता है, एक प्राइवेट, जैसे एक पर्सन ने अपने भाई से पैसा रेज कर लिया, ठीक है, या कहीं किसी और नॉन से कर लिया, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी। तो अलग अलग प्रकार से एक जो कंपनी है वो पैसा रेज करती है। डिवेंचर क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है, ठीक है, जो कंपनी क्या करती है एक पब्लिक से रेज करती, पब्लिक से क्या करती है पैसा वो रेज करती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये एक हमारे लिए डेट है। कंपनी, अगर आप अपने आप को कंपनी मानते हो तो आपके लिए ये एक डेट है जो आपको कुछ समय के बाद उसको चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी का से पैसा ले रहे हो तो कुछ समय के बाद आपको ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा। बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए डिवेंचर नाम का एक कॉन्सेप्ट है। डिवेंचर का लैटिन वर्ड के अंदर अपने सिंपली एक लैटिन वर्ड है डिवेंचर, लेकिन उसको अगर अपने वैसे बोलें तो उसका क्या होता है, बोरो, डिबेयर यानी कि बोरो करना, यानी कि हमें पैसा क्या करना है, बोरो करना है। किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो उसको अपने क्या करते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स एक प्रकार का, एक मान लीजिए पेज के ऊपर लिख के दे देते हैं डिक्लेरेशन की, ठीक है, अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं आपको 100 रुपये का डिवेंचर दे रहा हूँ। और वो डिवेंचर का क्या करना है, कुछ समय बाद वो जब डिवेंचर रिडीम होगा, जब उसकी मेच्योरिटी पीरियड होगी, मान लो 5 साल के लिए पैसा रेज किया तो 5 साल के बाद 5 साल तक हम उसको इंटरेस्ट देने वाले हैं और 5 साल बाद हम उसको क्या दे देंगे, टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे कर देंगे। डिवेंचर कई प्रकार के होते हैं जो कि अपने समय रहते अपनी डिस्कशन के अंदर करते रहेंगे। देखो डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, और बुक आप अपनी जो रीड कर रहे हो, जो भी आप अपनी स्टडी पैटर्न लेके चल रहे हो, उसके उसी के अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम बना हुआ है। अब अगर बात करते हैं डिवेंचर की ऑफिशियल डेफिनेशन की, तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 क्लॉज 30 के अंदर डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है, जिसके अंदर सिंपली क्या बोला जाता है, डिवेंचर्स क्या है, यानी कि डिवेंचर्स इंक्लूड द डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट कंपनी एविडेंसिंग ए डेट, चाहे उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ हो या ना हुआ हो। चार्ज क्या होता है इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 3D के अंदर रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के अंदर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से डिस्कशन करके कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर कह देती है तो उसके बिहाफ पे आप डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लो आपको किसी कंपनी को पैसा देना है, तो आप क्या देखोगे कि अगर मेरा पैसा डूबता है तो क्या मैं उस कंपनी के असेट बेचकर पैसा रिकवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एक सोच रहेगी दिमाग के अंदर। तो हर एक देनदार के दिमाग में ये रहता है कि मेरे पीछे से सिक्योरिटी क्या है। तो डिवेंचर्स के अंदर सिक्योरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं किस में हो सकती, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके अंदर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन इन अन्य केसेस के अंदर आपको एक सिक्योरिटी, एक चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। चार्ज मतलब क्या कि आपने अपना जो प्रॉपर्टी है कंपनी के, जो मान लो बहुत बड़ा एसेट है, 10 करोड़ की कोई मशीनरी खरीदी कंपनी ने, तो 10 करोड़ के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, आगे 7 करोड़ के डिवेंचर्स इशू कर दिए कि 7 करोड़ रुपए भी आ गए कंपनी के पास और 10 करोड़ की मशीनरी वो यूज कर रहे हैं।
5 साल बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू 7 करोड़ अगर रह जाती है तो 7 करोड़ के एसेट बेच के कम से कम कंपनी का प्रिंसिपल तो पूरा होगा, मतलब लोगों का प्रिंसिपल तो पूरा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि लोग अपने उस एसेट्स को बेचने का भी अधिकार रखते हैं, जो अपने उपाय के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रेमेडी रहेगी अगर उनका पैसा डूब जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अलग अलग लोगों ने पलमार, अलग अलग टोपम, अलग अलग लोगों ने क्या दिया गया, इसकी बातें की गई है कि डिवेंचर्स किसे कहते हैं, सिक्योरिटी होता है। लेकिन यही बातें अगर आप रिपीट करके लिखोगे तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, आप एक बात और, एक केस लॉ आपको बताता हूं यहाँ पे, जो कि आई होप कि आपको एक एलएलबी के पे केस के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा। सिंपल है, लक्ष्मण भरमजी वर्सेस एम्परर। क्या होता है इस केस के अंदर? इस केस में हाई कोर्ट ने यही बोला है कि जो भी डिवेंचर होंगे वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू होने चाहिए और इसके बदले कंपनी क्या देगी, हर एक पर्सन को इंटरेस्ट पे करेगी जब तक वो पैसा उसका यूज कर रहे हैं। देखो नॉर्मल सी बात है और यही बात बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो आपसे एक और बात है कि जब भी केस लॉ रिपीट करते हैं, केस लॉजिज के साथ साथ आप पूरी डेफिनेशन भी प्रेजेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पेजेस भी बढ़ेंगे और साथ के अंदर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, विशेषताएं की बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि जैसे ही कंपनी आपको डिबेंचर देती है तो एक कंपनी की सील लगी होती है, पूरा सर्टिफाइड होता है। दूसरी बात यह कि एक एविडेंस है आपके पास कि यस आपने कंपनी को पैसा दिया है, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। ठीक है, और इसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। इन केस अगर कोई मना करता है इंटरेस्ट के लिए तो आप इसके बिहाफ पे कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। तीसरी बात यह कि एट द एंड जब मैच्योरिटी हो जाएगा आपको सारा का सारा आपका जो पैसा है वो वापस मिलने वाला है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर अपने बात करते हैं कि एक प्रकार के फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्जेस इसके ऊपर मेंटेन होने वाला है। क्या होता है फिक्स्ड चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस, ये अपने देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। एंड द लास्ट फीचर की जो भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको क्रेडिटर की भाषा में रखा जाता है, ना कि मेंबर की भाषा में रखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ क्रेडिटर? क्रेडिटर यानी कि वो पर्सन जिसको कंपनी को पैसा देना है। ठीक है, कंपनी ने जिससे पैसा लिया है तो उसको पैसा उसको रिटर्न करना है, तो कंपनी के लिए वो पर्सन एक क्रेडिटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेंबर नहीं हुआ। अब मेंबर मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी मानो, पब्लिक कंपनी के अंदर जब हम पैसा देकर इक्विटी शेयर बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका मीटिंग का नोटिस आता है, हम उसकी मीटिंग्स के अंदर जा सकते हैं, हम उसके डिसीजन के अंदर पार्ट ले सकते हैं, हम अपना वोट दे सकते हैं, हम कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, अगर हमारे पास अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर है तो हम वहाँ पे वोट कर सकते हैं, कंपनी के मेजर डिसीजंस के अंदर एक्शंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करने को अपॉर्चुनिटी कौन देता है? डिवेंचर नहीं देता, हमें देते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो मेंबर के तरीके से नहीं, क्रेडिटर के तरीके से रखा जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपली कि अगर आपने लिक्विडेशन या फिर वाटरफॉल मैकेनिज्म अगर पढ़ा है सेक्शन 53 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसमें एक बात लिखी हुई है क्या कि जब भी कोई भी पर्सन लिक्विडेट होता है, कंपनी लिक्विडेट होती है, यानी कि अगर उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा जो कि सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है, उसके बाद सिक्योर्ड है, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है इस केस के अंदर, अगर आप क्रेडिटर के पैसे के अंदर हो और कंपनी अगर बंद भी हो जाती है तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलता है, ना कि मेंबर्स को पैसा मिलता है। तो इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट थिंग, रेमेडीज क्या क्या? मैंने आपको रेमेडीज बताई कि अगर प्रिंसिपल नहीं दिया जाता तो आप क्या कर सकते हो? कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो एनसीएलटी में। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि ट्रिब्यूनल है स्पेशली फॉर द कंपनीज एक्ट या फिर कॉम्पिटिशन एक्ट या फिर आईबीसी, जो भी ऐसे लॉज जो कि फाइनेंशियली कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर क्या करते हैं? डील करते हैं, क्रिमिनल के ऊपर डील नहीं करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल की परिभाषा एक अलग है, क्रिमिनल कैटेगरी में भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर भी क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर आते हैं। तो इट्स नॉट अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हम कहीं और चले जाएंगे, राइट। तो चार्जेस प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि यानी कि अगर मान लो जो भी प्रॉपर्टी पे चार्ज किया गया तो वो पर्सन उसको सेल कर सकता है। पहला क्या था? स्यू कर सकता है, दूसरा क्या था? सेल कर सकता है। और अगर मान लो कोई भी ऑर्डर जो एनसीएलटी ने पास किया है उस केस के अंदर वो बैन भी कर सकते हैं। बैन का मतलब क्या हुआ कि वो एनसीएलटी को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब भी ये डिबेंचर्स हमें पास करने वाले हैं या फिर डिबेंचर्स
को अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं कि हम मान लेते हैं एक रोल ओवर नाम का कॉन्सेप्ट होता है डिबेंचर में, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी उनको रिक्वेस्ट करती है कि नहीं हम इस साल आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगले साल इंटरेस्ट देंगे। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि अगले साल इंटरेस्ट आपको इस साल का इंटरेस्ट मिला के मिलेगा या फिर सिर्फ अगले साल का इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स होते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। पार्टिसिपेटिंग यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर वो पार्ट कर लेंगे, और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि उनको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ सर? मतलब हम कोर्ट के पास जाके बोल सकते हैं कि इनका डिबेंचर हमें रिडीम करवाना है, आप इनको इंस्ट्रक्शन दो कि ये रिडीम करें। ठीक है, इसके बाद अगर अपने बात करें तो आप एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं सभी मिलकर, या फिर अपने बोले कि डिबेंचर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास कि कंपनी ये डिफॉल्ट हो चुकी है, इसको कंपनी को बंद करो। इवन आप वाइंडिंग अप के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपने आईबीसी नहीं पढ़ा है तो सेक्शन नंबर 9 टोटली फॉर द क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स के लिए पूरा वो सेक्शन है, सेक्शन 8, सेक्शन 9। तो ये पूरा सेक्शंस के अंदर बहुत डिटेल में अपने कभी फुर्सत मिली तो समझाऊंगा कि क्रेडिटर्स किस तरीके से एप्लीकेशन देते हैं। तो क्रेडिटर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कंपनी को बंद करो, इसके पास पैसा ही नहीं है देने को, यार ये हमारा पैसा भी लेके बैठे, कम से कम आपके हाथ में कंपनी आएगी तो कंपनी बिकेगी, बिकने के बाद कंपनी के जो असेट बिकेंगे उसमें से कुछ पैसा तो क्रेडिटर को मिलेगा ना। इसलिए डिवेंचर होल्डर का क्या है यहाँ पे फायदा होता है।